बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बड़ा एक हैरत अंगेज किस्म का, एक लर्जा देने वाला, इंतहाई अफसोसनाक वाकया एक अमेरिकन फैमिली के साथ पाकिस्तान के अंदर रूनमा हुआ है। ये फैमिली 6 अफराद पर मुश्तमिल है। सबके पास अमेरिकन सिटीजनशिप मौजूद है, पाकिस्तानी इनका बैकग्राउंड है, मियाँ बीवी और 6 बच्चे। जो इस घर के सरबरा हैं वो अमेरिका के अंदर ही पैदा हुए, अमेरिका में ही पले बड़े, लेकिन उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान जाके शादी करने का फैसला किया। फैसलाबाद से ये अपनी दुल्हन को ब्याह के अमेरिका लेकर आते हैं और अमेरिका के अंदर ही इनके 4 बच्चे पैदा होते हैं। अच्छी वेल ऑफ फैमिली है, अच्छे खाने कमाने वाली फैमिली है। घर के अंदर कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं था और हर 2 साल में एक दफा ये पाकिस्तान का विजिट जरूर करते हैं, क्योंकि जो इस खानदान की, जो इस घराने की खातून खाना है, उनका मैका बेसिकली फैसलाबाद से है। फैसलाबाद से ही वो ब्याह के अमेरिका आई थी। लेकिन इस बार पिछले महीने जनवरी में जब ये फैमिली पाकिस्तान जाती है तो इन पर क़यामत टूट पड़ती है। इनके बच्चों को गालिबन इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि भाई ये अपनी वालिदा से महरूम हो जाएंगे और इनके जो वालिद साहब हैं, जो कि अमेरिकन सिटीजन है, बाय बॉर्न अमेरिकन सिटीजन है, वो पाकिस्तान की जेल में इस वक्त कैद होंगे। ये वाकया क्या है, पूरी डिटेल में आपको बयान करने जा रहा हूं। आपने जरूर बयान करना है कि आपको क्या लगता है कि इस वाकये के पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अमेरिकन फैमिली है। होता यह है कि पिछले महीने ये पाकिस्तान का विजिट करते हैं, यानी जनवरी में। इस बार विजिट करने का मकसद ये होता है कि जो खातून खाना है उनके भाई की शादी है, सबसे छोटा भाई है, उसकी शादी होती है। तो घर के अंदर शादी का माहौल होता है, बहन अमेरिका से आई होती है, पूरा खानदान आया होता है, मियाँ बीवी 4 बच्चे आए हुए होते हैं। तो वहां पर खुशी का माहौल होता है। 17, 18 और 19 जनवरी को, 17 तारीख को मेहंदी, 18 तारीख को शादी और 19 तारीख को वलीमा होता है। घर के अंदर शादी का माहौल होता है, हर कोई खुश होता है। नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आई होती है। ये अमेरिकन फैमिली भी पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद में इस घर के अंदर मौजूद होती है। सब कुछ खुशी का माहौल चल रहा होता है। अच्छा, इसकी मैं बात थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं। इनके घर वालों ने ये बात कही है कि इस जो खानदान है ना, मियाँ बीवी और 4 बच्चे, इनके दरमियान कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने किसी की कभी कोई बुराई नहीं की। लेकिन फिर 19 तारीख को वलीमे के 3 रोज के बाद 22 तारीख को खानदान में एक और शख्स की शादी हो रही होती। जैसे होता ना कि एक शादी, उसके बाद दूसरी शादी है, फिर तीसरी शादी है, खानदान में शादियां चली होती हैं। 5:30 बजे घर के तमाम अफराद, नई नवेली दुल्हन भी आई हुई है, जो दुल्हा है वो भी तैयार हो रहा है, ये अमेरिकन फैमिली भी तैयार हो रही है, घर में माँ बाप भी हैं, सास ससुर भी है, सब लोग हैं जो तैयार हो रहे होते हैं। अचानक 5:30 बजे के करीब घर में गोली चलने की आवाज आती है। गोली एक ऐसे कमरे में चलती है जहां पर ये अमेरिकन फैमिली, शौहर अपनी बीवी को गोली मारता है, अपनी साली को गोली मारता है, और उसके बाद जब इसका ससुर इसको रोकने के लिए आता है तो वो उनके हाथ में भी गोली मार देते हैं और उसके बाद वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। तो जब ये इसका जो साला होता है, जिसकी भी रिसेंटली शादी हुई है ना, जिसकी शादी पर ये अमेरिका से पाकिस्तान होते हैं, वो इसको रोकने की कोशिश करता है। तो ये इसको धमकाता है कि अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। उसके बाद ये घर से निकलता है और यहां से फरार हो जाता है। अब ये वाकया रूनुमा हो गया। पुलिस में जो इसका फैसलाबाद में जो इसका मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात कही है कि हमें इस वाकये के बारे में पता कैसे चला। पता ऐसे चला कि जनाब, हमारी जो एक टीम थी वो गश्त कर रही थी इसी इलाके के अंदर। अचानक से एक घर के अंदर से गोलियां चलने की आवाज आती है और जब हम उस घर की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक शख्स असलाहा हाथ में लेके घर से निकलकर फरार हो रहा होता है। हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि जनाब एक खातून, जो कि यही खातून थी जो कि अमेरिका से आई थी, वो मुर्दा हालत में पड़ी होती हैं। उसकी जो छोटी बहन होती है वो भी मुर्दा हालत में पड़ी होती है और बाप के हाथ में गोली लगी हुई होती है। अब हम इब्तदाई तफ्तीश करते हैं, घर वालों को इकट्ठा करते हैं, पूछते हैं कि भाई मामला हुआ क्या। तो घर वाले जो हैं, यानी जो अमेरिकन फैमिली है उसके जो आप समझ लिए ससुराल वाले, लड़की के जो घर वाले हैं, वो इस सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जनाब घर के अंदर अचानक से गोली चली है और अचानक से गोली चलने की वजह से 2 बेटियों की मौत वाक़ई हो गई और बाप को भी गोली लग गई है। अब वो कहते हैं कि जो शख्स घर से निकल के फरार हुआ है वो कौन है। तो उन्होंने कहा भाई वो तो हमारा दामाद है, अमेरिका से आया हुआ है। लेकिन खैर पुलिस को मामला मशकूक लगता है, पुलिस को मामला समझ नहीं आ रहा होता है। वो क्या करते हैं, जिस बाप के हाथ में गोली लगी होती है उसको भी गिरफ्तार करते हैं और जिसकी शादी हुई भी होती है भाई की, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको लाके थाने में लाके तफ्तीश की जाती है। बाद में चीजें निकलकर सामने आती हैं। दौरान तफ्तीश ये इस बात का एतराफ कर लेते हैं कि जनाब हमारे दामाद ने ही गोली मारी, लेकिन क्यों मारी कुछ नहीं पता चला। ये अंदाजा नहीं हो सका कि क्यों मारी। अच्छा, अभी मैं पुलिस का जो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि ये बात कहीं ना कहीं कही गई कि उस शख्स को जिसने गोली चलाई थी उसके जहन में कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि उसकी जो वाइफ है उसको चीट कर रही है,
उसको कहीं ना कहीं धोखा दे रही है। 2 घंटे की शॉपिंग का बोल के 4-4, 5-5 घंटे शॉपिंग कर रही होती हैं और उसके बाद वापस आती हैं। मतलब ये एक, अब बहुत सारे, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन होती है चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, लेकिन ये भी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में छापा मारा गया, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का ये भी कहना है और मानना है कि इस शख्स ने, जिसने गोली चलाई थी, जो अमेरिका से पाकिस्तान गया था, इसने बाकायदा तौर पर रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन रिश्वत नहीं ली गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात चल रही हैं। बाप को भी गिरफ्तार किया गया, बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, दामाद को भी गिरफ्तार किया गया और घर के अंदर बड़ी बेटी और छोटी बेटी की लाशें पड़ी हैं। सोचिए, एक ऐसा घर जो कि कुछ दिनों पहले तक, कुछ दिन क्या, 1-2 दिन पहले तक, जहां पर शादी का माहौल था, हर इंसान खुश था, ये लोग शादी के लिए तैयार भी हो रहे थे, सब जा रहे थे, घर के अंदर नई नवेली दुल्हन आई हुई है। अब वो अपने शौहर को गिरफ्तार होता हुआ देखती है, उस शौहर को जिससे उसने 2 दिन पहले ही शादी की। उनको भी बारे में कहा जाता है कि आप अपने घर चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई, अब तो मेरा घर यही है। अब इस सारे मामले के अंदर इस फैमिली के, जो कि अमेरिका से पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं, इनके बच्चों का क्या हुआ, उसके बारे में कहा गया कि इनके दादा दादी आए और फिर वो बच्चों को अपने साथ ले गए। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, वो उन्हीं के खानदान थे, तो वो उनके साथ वापस चले गए। अब इस केस की तहकीकात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ वाज़े तौर पर निकल कर नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये कुछ लोगों ने खानदान में या इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्योंकि मैं जब पूरा इंटरव्यू उनका देख रहा था, जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जहन में ये बात चल रही थी कि भाई जो वाइफ हैं वो शायद, मतलब आप समझ लीजिए कि वो चीट वगैरह करे, नहीं, ये उनके जहन में चला था। इस बात की कोई मोहर सब्त नहीं हुई है, साबित नहीं हुआ है ये मामला। जैसे कहते हैं ना कि आप आइडेंटिफाई एक हुआ था, सामने आया था, लेकिन हकीकत है या नहीं है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ना घर वालों को इस बात का इल्म, ना पुलिस वालों को इस बात का इल्म। और मैंने आपको शुरू में ये बात की थी कि इस फैमिली के बारे में खानदान का हर फर्द ये कहता है कि जो लड़की, जो जो जिसको कत्ल किया ना, शौहर ने अपनी बीवी को मारा, गोली मारी है, उसने कभी अपने शौहर की कभी कोई बुराई नहीं की, किसी भी मौके पर, किसी भी वक्त पर कोई बुराई नहीं की, बल्कि हमेशा तारीफ करती थी कि मेरा जो शौहर है वो लाखों में एक शौहर है। मतलब जो इंसान, एक लड़की तसव्वुर करती है, गुमान करती है अपने शौहर के मामले को लेके, ये शख्स बिल्कुल वैसे ही। लेकिन क्यों आखिर में आके इस तरह का मामला हुआ, ये एक मौम्मा बना हुआ है। अब लेट सपोज अगर ये मामला होता भी है, पाकिस्तान के अंदर हैं बच्चे बेचारे, उनकी वालिदा इस दुनिया से जा चुकी हैं, बाप जेल के अंदर है, बच्चे खालिमन शायद वापस आ गए होंगे, मुझे इस बारे में डिटेल्स तो नहीं पता। ये बताया गया कि भाई उनके दादा दादी आए और वो उनको लेके चले गए, लेकिन ये मामला हुआ क्यों होगा? अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा स्टूडियो के नाम से नया चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल जल्दी ग्रो कीजिए करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आपने जरूर करना है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।